प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम पिता के पवित्र वचनों की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। मैं यशाया 55 अध्याय उसका वचन 11 पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ पता चलती है, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखे हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन काम करता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन में सफलता प्रदान करने की सामर्थ्य है। हम उस दृष्टांत को समझें जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है। कोई अच्छी भूमि पर, कोई झाड़ी पर, कोई पथरीली पर, और किसी बीज को चिड़ियों ने चुग लिया। इसका मतलब क्या है? यानी बीज यानी परमेश्वर का जो वचन है वो एक है, भूमि अलग अलग है, जमीन का प्रकार अलग है, वातावरण अलग है, और इसलिए रिजल्ट भी उसका अलग अलग है। बाइबल कहती, प्रभु मेरा वचन यूं ही व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। उसमें व्यर्थ या गलत या असफलता नहीं है, उसमें सफलता है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। वो गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदने की सामर्थ्य रखता है। पर समस्या कहाँ है? समस्या वहाँ है जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, संदेह करते हैं, संशय करते हैं, या हम अपने नाना प्रकार के विचारों अर्थात झाड़ियों से उसे दबा देते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते, अर्थात पथरीला हमारा हृदय है, कठोर हमारा हृदय है, और इस कारण से हम आशीष को, हम फल को प्राप्त नहीं करते। बाइबल परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जरा सोचिए, आप एक चर्च में बैठे हैं और एक ही वचन को, यानी अभी आप इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? सैकड़ों लोग, हजारों लोग। अब इस वीडियो संदेश को, या फिर आप अपने चर्च में जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपके पास एक ही बाइबल है, सबके पास आपके चर्च में एक ही बाइबल है, एक ही वचन पढ़ रहे हैं, पर सबके मन में वो वचन अलग अलग प्रभाव करता है। सबके हृदय में कोई एक वचन कुछ अलग प्रभाव, कोई एक वचन कुछ अलग प्रभाव। क्यों? क्योंकि हर एक वचन में एक सामर्थ्य है, और वो वचन उस व्यक्ति के भीतर में जाकर काम करता है, और उसका हृदय उपजाऊ अगर है तो निसंदेह उसका जीवन भी आशीषित होगा। परमेश्वर के लोगों, ये निर्भर करता है आपके जीवन पर कि आप परमेश्वर के वचन को कैसा स्थान देते हैं, उसकी आज्ञा को कैसे मानते हैं। जैसे एक बच्चे को अगर आप दवाई पिलाएं, निसंदेह वो दवाई कड़वी होगी, वो उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर माँ बाप जानते हैं कि ये दवाई यद्यपि कड़वा है, पर अंततः इस बच्चे के लिए अच्छा है, इस बच्चे की बीमारी के लिए अच्छा है। कई बार प्रभु का वचन भी हमें कठिन लगता है, कड़वा लगता है, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं इस मार्ग में चलूंगा या प्रभु के आज्ञा में रहूंगा, संसार से मित्रता नहीं करूंगा, या संसार के लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखूंगा, या संसारिक बातों में उनका साथ नहीं दूंगा, तो मैं तो कट जाऊंगा, लोग मुझसे मुंह फेर लेंगे। कई बार लगता है परमेश्वर का वचन दवाई के समान कड़वा, लेकिन यदि हमने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो अंततः हम चंगे होंगे, हम आशीषित होंगे, और हमारा घराना परमेश्वर के महिमा का कारण बनेगा। किसी मनुष्य ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा, पर जो मेरी इच्छा है उसे वो सफल करेगा, पूरा करेगा। तो प्रभु के लोगों, कई बार हम ऊपरी तौर पर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो नुकसान होगा, ऐसा करूंगा नहीं, ऐसा करूंगा नहीं। हमें इस बात पर भरोसा करना है कि ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कभी भी उसके बच्चों के लिए नुकसान का कारण नहीं बनता, आशीष का कारण बनता है। व्यवस्था 28:1-2 कहता है, परमेश्वर के वचन के विषय में स्पष्ट लिखा है कि उसके बातों के सुनने के कारण, आज्ञा को मानने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, अर्थात धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो बाहर जाते समय। सब प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु के लोगों, कई बार हम केवल ऊपरी ज्ञान के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, ये मार्ग में या इस रास्ते पर जाना कठिन लगेगा, सकरा मार्ग। प्रभु ने कहा, सकरा है मार्ग, जीवन को पहुंचाता है, पर सकरे मार्ग में कितने लोग प्रवेश करते हैं? परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं? दाऊद कहता, चाहे हानि उठाना पड़े, तो कई बार आपको लगेगा ये हानि है, ये नुकसान है, इसमें तो मैं फंस जाऊंगा, परंतु याद रखिएगा, चाहे हानि हो चाहे नुकसान हो, अंत में फायदा आपका होगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर को देखें। इज़राइल का परमेश्वर आपके जीवन के लिए अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हो सकता है आप निराशा में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, पर वही प्रभु आपके लिए अपने मार्ग को खोलेगा, अपने प्रबंध को प्रकट करेगा, और आप सच में आशीषित होंगे। प्रभु ने अपने दास से कहा है, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा।
आइए हम पिता का धन्यवाद करें, उसके वचनों पर चलने का प्रयास करें। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को छूकर आप आशीष दें। इनके जीवन के सारे कष्टों को, सारी समस्याओं को, सारी तकलीफ़ों को आप दूर करें। हर एक अंधकार की सामर्थ्य इनके जीवन से दूर हो। अपने प्रकाश, अपने मुख्य प्रकाश को चमका, इन्हें ब्लेस कर आशीष दे और इनके जीवन में तेरी महिमा का आत्मा कार्य करें। प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की प्रेस।